नए पाकिस्तान का नया हुक्मरान, अमेरिका का सफीर हो या सऊदी सफारतकार, चाय बिस्कुट पानी पर बात होगी, सादा सी मुलाकात होगी। इमरान खान की सादगी तर्ज हुक्मरानी में भी नजर आने लगी है। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि जब इख्तिदार मिलेगा तो ये इख्तिदार को हासिल करने के बाद इख्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहेंगे वो तमाम वादे जो उन्होंने वादे किए थे। लेकिन इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद सादगी की मिसाल भी कायम की। इमरान खान और उनकी अहलिया वजीर आजम हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी की रिहाइशगाह में रहें और नई रिहाइशगाह सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि रिहाइश में सादगी इख्तियार करते हुए रहते हैं। वजीर आजम हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी की रिहाइशगाह को बंगला नंबर 1 कहा जाता है। याद रहे कि हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए बहुत सारी बातें की जा रही थीं और ये भी कहा जा रहा था कि जो शेरवानी सिलवाई जाएगी उसकी मालियत लाखों में होगी। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी जो शेरवानी पहनी वो भी एक आम दर्जी से सिलवाई गई थी और वो पुरानी शेरवानी थी। तकरीब में मदऊ मेहमानों और अशराफिया के सिर्फ चाय बिस्कुट से तवाज़ो की गई, जबकि इससे केवल वजीर आजम हाउस में कई के डिशेस पर मुश्तमिल पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया जाना था। ये वो बातें हैं जिनके बारे में अक्सर मुख्तलिफ लोग आरा देते आए हैं कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे शख्स हैं। कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि वजीर आजम इमरान खान ने अगर इतनी ही सादगी इख्तियार की है तो वजीर आजम के बारे में बताया जाए कि हलफ बर्दारी के अखराजात की तफसील क्या है। याद रहे कि आज ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि वजीर आजम की हलफ बर्दारी तकरीब में कितनी सादगी का एहतमाम किया गया और किस सादगी के साथ वजीर आजम की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। इमरान खान की ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी पर 50,000 रुपये खर्चा हुआ। इन अखराजात में दूध, चाय, बिस्किट और बिजली का बिल शामिल है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया कि वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा वो सच कर दिखाया। इमरान खान ने ऐवान सदर में अपनी तकरीब हलफ बर्दारी पर उठने वाले अखराजात को कम करके साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में सादगी का कल्चर आम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने वजीर आजम हाउस के अखराजात कम करने और वजीर आजम हाउस में रिहाइश ना इख्तियार करने का ऐलान किया था और उस पर अमल दरामद भी किया। तहम उन्होंने इसका आगाज अपनी तकरीब हलफ बर्दारी से ही कर दिया और ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की अवाम के हकीकी मानों में नुमाइंदगी के हकदार हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पीटीआई के रहनुमा अंदलीब अब्बास ने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये सादगी होती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए सिर्फ 50,000 रुपये खर्च किए गए। इन अखराजात में तकरीब हलफ बर्दारी में आने वाले मेहमानों के लिए चंद एक बुनियादी चीजें शामिल थीं। इमरान खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सादा दिल इंसान हैं और बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनके लिए कोई मुरगन खुराक हो। ये भी कहा जाता है कि बनी गाला में कभी कभार वो अपने मुलाजमीन के घर का बना हुआ खाना भी खा लेते हैं और एक स्पोर्ट्समैन होने की हैसियत से इमरान खान बहुत ज्यादा खाना खाने और इससे भी ज्यादा कसरत करने के हवाले से मशहूर हैं। यानी वो अक्सर व बेशतर एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। इमरान खान की सादगी को याद किया जाए तो इससे पहले मोहम्मद खान जुनेजो की सादगी याद आ जाती है। मोहम्मद खान जुनेजो ने भी ऐसी सादगी की मिसाल कायम की थी कि कोई आज तक वैसी सादगी इख्तियार नहीं कर पाया, लेकिन अब इमरान खान ने उस सादगी को मलहूज़ खातिर रखते हुए उस सादगी को इस तरह से अपनाया है कि जो लोग ये कहते थे कि वजीर आजम इमरान खान सिर्फ फेसबुक के वजीर आजम हैं, वो अब दिलों के वजीर आजम के साथ साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। 1998 में जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में धमाके किए थे तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने और सादगी अपनाने का ऐलान किया था। कौम से खिताब के दौरान उन्होंने वजीर आजम और गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों में तब्दील करने का ऐलान किया था, लेकिन वो इस ऐलान पर अमल दरामद न कर सके। साबिक वजीर आजम मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान की हालिया तारीख में वो वाहिद वजीर आजम थे जिन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर सादगी अपनाई और सरकारी शाखर्चियों को कंट्रोल किया। उनके दौर में वजीर आजम हाउस का खाने का बिल बहुत भारी होता था। मोहम्मद खान जुनेजो ने नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर में दर्जनों डिशों को मेज पर सजे देखा तो उन्होंने फौरन इसका नोटिस लिया और कंट्रोलर को हिदायत की कि वो नाश्ते, लंच और डिनर में सर्व की जाने वाली डिशों की तादाद कम कर दे। इस एक हुक्म से वजीर आजम हाउस में माहाना लाखों रुपए की बचत होने लगी और मोहम्मद खान जुनेजो ने सादगी की काबिल तकलीद मिसाल कायम की थी। उन्होंने आला सरकारी अफसरों जिनमें फौजी अफसर भी शामिल थे उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों की बजाय सुजुकी कारों में सफर करने की हिदायत की थी।
जनरल ज़ियाउल हक जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, उनकी वज़ीर आज़म जुनेजो के साथ नाराजगी का एक सबब ये भी बताया जाता है कि मोहम्मद खान जुनेजो ने जर्नैलों को भी सुजुकी गाड़ियां इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। इमरान खान ने अपनी तकरीर में हुकूमत में सादगी को अपनाने का ऐलान किया और कहा कि वो खुद मिनिस्टर्स कॉलोनी में रहेंगे और उन्होंने इस बात को साबित भी किया। वज़ीर आज़म हाउस को उन्होंने तालीमी और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान किया और गवर्नर हाउसेस को वो तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुल्क के नए मुमकिन वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता था उस वक्त कि वो सादगी अपनाएंगे या नहीं, एक सवाल था, लेकिन वही मुमकिन वज़ीर आज़म जब आज वज़ीर आज़म बन चुका है और इस कौम की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसकी सादगी ज़ेरे गौर है कि एक सादा शलवार कमीज में मलबूस, एक पेशावरी चप्पल पहने हुए, हाथ में एक अंगूठी पहने हुए वो किसी भी शख्सियत से मिल लेता है और इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखता है कि इस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की ही इस अवाम की तरक्की है और कौम की तरक्की है, और अगर पाकिस्तान की तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी तो मेरा नाम बनेगा, मुल्क का नाम बनेगा, कौम का नाम बनेगा। कहा यह जाता है कि इमरान खान बिल्कुल सादा खाना खाते हैं और ऐसा सादा खाना खाते हैं कि कभी वो नौकरों के घर से खाना मंगवा लेते हैं और कभी भूखे सो जाते हैं। लेकिन अब खातून अव्वल बुशरा बीबी चूंकि उनकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, इस वजह से उनकी ज़िंदगी में सादगी और तरह से हो गई है और वो अब घर का खाना ही पसंद करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हैं और कोई नौकर उनके घर का खाना नहीं बनाता। उनके तमाम तर कामों को बुशरा बीबी अपने हाथों से सरअंजाम देती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो पीटीआई क़यादत ही बता सकती है, लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब इमरान खान की शादी नहीं हुई थी और वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान की ये हालत थी कि वो नौकरों के घर का भी खाना खा लेते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कभी भूखा सोता हूं, पैसा आए तो अस्पतालों और स्कूलों को दे देता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा था कि अक्सर अपने नौकरों के घर का खाना मंगवा कर खा लेता हूं और किसी भी वक्त भूखा प्यासा सो जाऊं तो कोई शिकायत नहीं करता। शॉपिंग का शौक नहीं है। एक शो में सलवार कमीज पहनने की ऑफर हुई और कहा गया कि शो में जितने भी सूट पड़े होंगे वो आपको गिफ्ट किए जाएंगे। फिर इतने सूट मिले कि 20 साल तक वही पहनता रहा। तन्हा रहता हूं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमेरिकन सफीर मुझसे मिलने आए तो सबने नौकरों से कहा कि यार कुछ बंदोबस्त कर लेना। उन्होंने पहले सब शायद ही, बाद में थोड़ी कीमत वाले बिस्कुट ले आए और वो भी पैकिंग में। तो अमेरिकी सफीर खुद पैकिंग से निकाल कर खाते और हंसते रहे। मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो इस पर अस्पताल और स्कूल्स को फंड देकर खुशियां बटोर लेता हूं। कभी नहीं सोचा जीन्स की पैंट के साथ बूट पहनूं, चप्पल पहनकर घूमता रहता हूं। इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम से यूनिवर्सिटी तक सब इसलिए किया ताकि मेरे मुल्क के गरीब मुस्तफीद हो सकें। इम्तिनान शाहिद ने एक तज्जिया पेश किया था 27 जुलाई को। उन्होंने कहा था कि जीत के बाद इमरान खान ने जो अपनी पहली तकरीर की है वो एक पाकिस्तानी की तकरीर लगती है, वो किसी सियासी लीडर की तकरीर नहीं लगी। मुझे आज भी याद है जब इमरान खान ने 22 साल पहले अपनी तहरीक की बुनियाद रखी। तहरीक इंसाफ का अपर माल पर एक दफ्तर हुआ करता था जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी सियासी जमात का ऐलान किया। तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउसेस को ख़त्म करके उनको तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे या उनको अवामी मफाद के दफातर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आज 22 साल बाद अपनी तकरीर में ये वादा पूरा किया और ये भी ख्याल है कि जितना हम इमरान खान को जानते हैं वो ऐसा कर देंगे। इस बात का अवाम को पूरा यकीन है कि वो वज़ीर आज़म हाउस को तब्दील कर देंगे और इस बात का भी यकीन है कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो बना हुआ है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसको भी किसी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। अभी मामलात बेहतर होते चले जा रहे हैं और यही सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ये तनकीदी बातें भी आती हैं कि फ़लाँ का जहाज़ इस्तेमाल कर लिया, फ़लाँ का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं वो सादगी इख्तियार कर चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस के बजाय वो मिनिस्टर निक्लेव में किसी छोटे से घर में रहेंगे और ये वही तस्वुर है जो बरतानिया में राइज है जहां पर उन्होंने अपनी सारी तालीम हासिल की। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं बड़ी तफसील के साथ एक आम पाकिस्तानी के दर्द को समझा है। अगर सही तौर पर वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात को चैनल कर लिया जाए तो कई स्कूल और कॉलेज बनाए जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर तस्वुर यही है कि लोगों की हौसला अफजाई की जाए कि वो सादगी को अपनाएं।
और ये भी है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो फिर वो सब कुछ कर सकता है। इमरान खान ने ये ठान लिया है और वो ये सब कुछ कर लेगा। कुछ लोग तो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हम अपनी तमाम तर चीज़ों को इमरान खान पर कुर्बान कर देने को तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान को हमने सच्चा पाया है। इमरान खान सच्चे हैं और उनकी किसी भी बात से हमें झूठ नज़र नहीं आता। ये बात वाक़अतन हकीकत है कि इमरान खान जब बात करते हैं तो उनकी बातों में गरीब के छुपे हुए दर्द को हर शख्स महसूस करता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें।